आ गए सब लोग। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में अपना? कल काफी लोग नहीं आए थे, तो वो देख लेना एक बार जो कल करवाया है। नोट्स मैंने सेंड कर दिए हैं, कल वाले तो भेज दिया था मैंने नोट्स। सामने तो आ गए ना कल वाले तो ग्रुप पे? नहीं देखे अभी? सर मैंने चेक नहीं करा, मैंने लिख लिया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, और एसिड डेरिवेटिव्स में हमने दो तो कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में तो ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। इसके बाद में हमने एमाइड स्टार्ट किया। एमाइड भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही है, बस उसकी एक लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग मैंने कल डलवा दी थी। रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन या सिंपल हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, फिर बाद में मैकेनिज्म देखेंगे। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म हमें पता होनी चाहिए। इसमें एक तो आप रिएजेंट देखिए, रिएजेंट क्या है। रिएजेंट जो चलेगा इसमें हमारा वो चलेगा Br2/KOH। Br2/KOH। ये बताना ये और कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट हुआ करता था? हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म। ठीक है, लेकिन हेलो फॉर्म में ऐसा था कि भाई कुछ भी लिया जा सकता था, Cl2I2। यहाँ ऐसा नहीं है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड नाम में ही लिखा हुआ है ब्रोमेमाइड, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ Br2 ही चलेगा और कोई स्कोप नहीं है इसमें। ठीक है, और रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। RCONH2। रिएक्टेंट तो हमारा क्या चलने जा रहा है? एसिड एमाइड। एसिड एमाइड। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? Br2KOH के साथ। और प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास यहाँ, वो बनेगा RNH2। तो ध्यान से समझिए हो क्या रहा है। ये जो बीच में CO का ग्रुप है ना आपका, ये गायब हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर डिग्रेडेशन वर्ड यूज किया गया है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन का कम होना। हालांकि यहाँ पे सेम होमोलॉग नहीं बन रहा है। ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है? रिएक्टेंट एसिड एमाइड, और प्रोडक्ट आपका किस कैटेगरी का बन रहा है? 1 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन बनाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अब हम लोग पढ़ेंगे किस किस तरीके से आपके पास रिएक्शन होगी। एक एक चीज आपको समझनी है, बाकी इतना तो आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होगा। आपके पास एसिड एमाइड में CO हट करके और NH2 लग जाएगा डायरेक्टली R के साथ। चलिए भाई मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। क्या है मैकेनिज्म, देखो समझो एक एक स्टेप्स में। तो R CONH2, RCONH2, और यहाँ ले लिया है आपने Br2 और KOH। ये रिएजेंट हेलो फॉर्म जैसा था,
स्टार्टिंग में काम भी कुछ कुछ हेलो फॉर्म जैसा ही होगा यहाँ पर। तो जरा ये रिकॉल कीजिए, हेलो फॉर्म में क्या होता था, एच ले जाता था पहले, हाइड्रोजन सबसे पहले OH माइनस H को ले जाया करता था, यहाँ भी ले जाएगा, फिर N पे माइनस आएगा, एक काम करो अलग से फिर लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर Br2 भी लिख दो। समझ में आया क्या होगा, N पे माइनस आएगा और माइनस Br के साथ हो जाएगा। क्या Br सबसे पहले RCONH Br, आ रही है बात समझ में। और देखो ये जो कंपाउंड बना है ना पहले, इसी को ही तो ब्रोमेमाइड कहते हैं, इसी के नाम पे रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। समझ में आ रहा है, एमाइड है और एमाइड भी कैसा, जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमेमाइड। क्लियर, ये बन जाएगा आपके पास सबसे पहले ब्रोमेमाइड। अब इसके बाद क्या होगा जी, इसमें भी एक काम करो, ये H को अलग से दिखाओ। हाँ भाई, फिर से आ गया आपका QH, क्या होगा, ले जाएगा H को, क्या बनेगा, N पे माइनस और Br। अब चीजें थोड़ी ध्यान देने वाली चीजें हैं, यहां तक था बस हेलो फॉर्म जैसा, अब नहीं है हेलो फॉर्म जैसा। अगर मान लीजिए हेलो फॉर्म होता तो यहाँ अगला स्टेप क्या होता, ब्रोमीन एक और आ जाता ब्रोमीन आ जाता। रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपका Br जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। जरा थोड़ा समझना सिचुएशन को, नाइट्रोजन है और ब्रोमीन है, दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चल रही है ज्यादा। Br वैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाह रहा था लेकिन नहीं ले जा पा रहा था। अब यहाँ नाइट्रोजन पे माइनस आ गया, मुझे बताइए नाइट्रोजन पे माइनस आने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई या घट गई? हो गई। अब इस स्टेप में बड़ी आसानी से Br जो है अब यहाँ लीविंग ग्रुप की तरह हटेगा, लेकिन देखो हट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर हट जाता है तो थोड़ी देर के लिए समझना, अगर हट जाता है, हटता नहीं है एक्चुअली ऐसे, तो मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको अलग से, अगर हटता है तो क्या होगा, RCON, थोड़ा इस N के बारे में बताइए, इस N पे कौन सा चार्ज लगाया जाए, क्या लिखा जाए इस N के साथ? नेगेटिव जल्दी बताओ, इस N पे एक लोन पेयर पहले से चल रहा है ना, यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था, लोन पेयर एक पहले से है ही। दो H के हटने के बाद जो माइनस आया है, इसका मतलब एक लोन पेयर और आ गया, एक तो पहले से चल रहा था। अब ये Br हटेगा भाई, तो Br जब हटेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी आएंगे नहीं इसके पास, इलेक्ट्रॉन तो यही है जो पहले से दिख रहे हैं आपको, कितने, दो लोन पेयर। ना व्हाट अबाउट चार्ज, इस बॉन्ड के टूटने से इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव, लेकिन एक नेगेटिव बताओ पहले से है या नहीं है? यस तो कोई भी चार्ज बचेगा क्या? नो नो सर तो आप देखिए सिंपल इस तरीके से आपके पास में ये रहेगा, कोई चार्ज नहीं है। और देख सकते हो आप, नाइट्रोजन के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते थे बैलेंस शेल में, उसमें से 2 ये हैं ऊपर, 2 ये है नीचे, और एक जो है वो बॉन्ड बना रहा है, बस केवल एक बॉन्ड बना रहा है। जनरली 3 बॉन्ड बनाते थे, यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने हैं। ये बताइए आपके पास में एक हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, मतलब ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या यहाँ पर? नो सर नो सर नहीं है। तो ये आपके पास में एक लुईस एसिड जैसी सिचुएशन हो गई, एक रिएक्टिव स्पीसी हो गई, एक अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। जैसे कार्बिन होता था आपका, ऐसा होता है नाइट्रीन, कार्बिन के जैसा ही है। कार्बिन भी तो ऐसे ही बनता था, ये कार्बन है, 2 बॉन्ड तो हैं और 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कार्बिन बोलते थे। ऐसे ही बन गया आपका नाइट्रीन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये Br यहाँ से हटता है तो ये नाइट्रीन बन जाएगा, जो कि आपके पास हाईली अनस्टेबल है। तो अब क्या काम होगा, वही काम होगा
जो कभी पिनाकोल पिनाकोलोन में हुआ था, जो कभी बेयर विलीजर में हुआ था, जो कभी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में हुआ था, और जो कल ही अर्न ईस्टर्ड में हुआ था, सेम वही काम होगा। क्या काम होगा? R migrate. माइग्रेट हो जाएगा यार। माइग्रेट करेगा। आर साइमल्टेनियसली माइग्रेट करता जाएगा और साइमल्टेनियसली बी आर हटता जाएगा। और ये चीज मैंने कल आपको बताई थी, सब काम कैसे होता है? बैक साइड से होता है। बैक साइड से ना, इसमें अभी ऐसे लिखा हुआ है तो वो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बट वो याद रखना हमेशा बैक साइड से होगा। अच्छा, फिर एक चीज ये भी बताओ मुझे कि जब ये उसके जैसी रिएक्शन है तो हमने स्टार्टिंग में केवल 3 ही रिएक्शन का नाम क्यों लिया था? पिनाकोल पिनाकोलोन बेयर विलीजर और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये सब क्यों नहीं उस टाइम काउंट किए थे हमने? जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात है, क्योंकि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाली बात आती है ना, वो केवल उनमें ही आती है, क्योंकि वहां 2 आर होते हैं। यहाँ आपके पास एक ही आर है, उसी को माइग्रेट करना है, तो कोई एप्टीट्यूड वाला कोई यहाँ कंफ्यूजन है ही नहीं। जो है बस वही माइग्रेट करेगा। करवा दीजिए जरा माइग्रेट। तो ये बताओ, अब इसमें सवाल एक ये पूछा जाता है, और एक्चुअली सवाल क्यों पूछा जाता है वो भी मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि इसमें नाइट्रीन बनती है इस तरीके से, पहले बी आर हटता है और बाद में आर माइग्रेट करता है। पहले इसकी जो मैकेनिज्म सजेस्ट की गई थी वो इस तरीके से सजेस्ट की गई थी, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नाइट्रीन बनता नहीं है। नाइट्रीन तो देखो कब बनेगा, समझो नाइट्रीन कब बनेगा। नाइट्रीन बनने का क्या मतलब होगा कि बी आर तो हटाए लेकिन अभी आर माइग्रेट नहीं किया। लेकिन क्या ऐसा होता है इसमें कि बी आर तो हट जाए और आर माइग्रेट ना करे? ये तो सब कुछ साइमल्टेनियस होता है। आर हटता भी जाता है और बी आर 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 जुड़ता जाता है और बी आर हटता जाता है। तो पहले ये वाली मैकेनिज्म सजेस्ट की गई थी, लेकिन बाद में अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये वाली मैकेनिज्म नहीं है अब तो। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये वाली मैकेनिज्म चलेगी इसकी। जरा बताइए क्या बनेगा नेक्स्ट आगे। ऊपर वाले को रिजेक्ट कर देना, ये लिख लीजिए अर्लियर प्रपोज मैकेनिज्म, इसके साथ लिख लेना दिस इज अर्लियर प्रपोज मैकेनिज्म। उसमें पहले बोला गया था कि नाइट्रीन बनती है, लेकिन नहीं, नाइट्रीन नहीं बनती। इसका भी मैं आपको अभी रीजन बताऊंगा कि क्यों, कैसे पता चला हमें, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ये अर्लियर प्रपोज मैकेनिज्म है। अर्लियर प्रपोज्ड मैकेनिज्म, जो कि अब कैसी है, रिजेक्टेड है। अब नहीं, अब तो ये वाली चलेगी आपकी। हाँ जी, आर हटता जा रहा है, आर जुड़ता जा रहा है, बी आर हटता जा रहा है। जरा बताइए क्या बनेगा, बोलो। कहां से शुरू करते हैं? इस ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ओ डबल बॉन्ड सी, हाँ जी, सी से आर कैसे हटा? सी से आर कैसे हटा है? आर माइनस की आर माइनस की तरह। तो फिर कार्बन पे प्लस लगा दें क्या? पहले से एक माइनस है या नहीं है? लोन पेयर 2 है, माइनस 1 है। अब बी आर हट रहा है, बी आर माइनस की तरह, और आर आके जुड़ गया आर माइनस की तरह। तो वो वाली चीज एकदम जैसा ये सिचुएशन थी वैसी ही सिचुएशन रहेगी। अब एडजेसेंट पे आपके प्लस और माइनस आ गए। तो बताओ इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं क्या? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे इस कंपाउंड का नाम चाहिए। अब नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोच सकते हो, नहीं सोच पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ, फिर आपको क्लिक कर जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है एल्काइल आइसो साइनेट। साइनेट। क्लिक किया क्या? कुछ कहीं पढ़ा है क्या हमने? यस सर। यस सर। आइसोसाइनेट कुछ आयन ये किसको बोलते थे? आइसोसाइनेट। वो जब वो एन से जुड़ता था लीगेंड हमारा, जब एन से जुड़ता था, ये वाला होता था ना, एक ओ माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड एन। एक तो ये, एक इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती थी। अब अगर इस यहां से ये लोन पे डोनेट करे तब तो हम इसको क्या बोलते थे? सिंपल साइनेटो।
साइनेटो, और अगर नाइट्रोजन से डोनेट करे तो क्या बोलते थे इसको? Isocyanate. आइसोसाइनेट। याद आ रहा है? तो ये यहाँ देखिए आइसोसाइनेट ही है, क्योंकि N से जुड़ रहा है और किसके साथ जुड़ रहा है? R के साथ, तो वो एल्काइल आ गया। क्लियर? नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनेट। अब मैं एक चीज आपको और क्लियर करता हूँ यहाँ पर, इसको तो हटा दो, ये तो आपको बस रिकॉल कराने के लिए था। हाँ जी, ये एल्काइल आइसोसाइनेट बना है ना, ऐसी टोटल 4 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें चारों रिएक्शन में एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, और फिर बाद में हम करवाते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, और फिर हाइड्रोलिसिस से आपके पास 1 डिग्री अमाइन बन जाती है। तो जब हम 1 डिग्री अमाइन पढ़ेंगे तो 1 डिग्री अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे, चारों एक जैसे मेथड होते हैं। कौन कौन से? उनमें से एक तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? हॉफमैन ब्रोमेमाइड। उसके अलावा 3 मेथड्स और आएंगे, बस अभी तो मैं नाम वगैरह कुछ नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कि इसके जैसे अभी 3 रिएक्शन हम और पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है? हाँ जी, ये एल्काइल आइसोसाइनेट है, और अब इस एल्काइल आइसोसाइनेट की हम करवाते हैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। उसके लिए आपको अलग से बेसिक मीडियम नहीं लेना है, ऑलरेडी आपका क्यूएच चल रहा है, पानी होता है, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस होती है। अब इसमें आगे किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होती है, देखिए कैसे हम उसमें प्रोडक्ट बनाएंगे। अब यहाँ लिख दीजिए आप हाइड्रोलिसिस के लिए। मैं आपको हाइड्रोलिसिस की भी थोड़ी मैकेनिज्म समझा देता हूँ इसमें। तो ये आपका एल्काइल आइसोसाइनेट है। सबसे पहले यहाँ पर OH माइनस आएगा, और अभी 2-3 दिन से एक नया कंपाउंड हम लोगों ने आजकल पढ़ना शुरू किया है, कीटीन। तो ये भी अगर यहाँ कार्बन होता तो देखो कीटीन जैसा ही है। यस सर, कीटीन के ऊपर बताओ आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया करता था? कार्बोनिल कार्बन पे। Carbonyl. इसमें भी अटैक करवा दो कार्बोनिल कार्बन पे। फिर कौन से वाले पाई बॉन्ड को हटाया करते थे हम उसमें? कार्बन वाले। Carbon वाले. मैं भी हटा दीजिए, बताइए किसको हटाओगे? ऑक्सीजन वाले को, नाइट्रोजन वाले को? Nitrogen. नाइट्रोजन वाले को। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस चल रही है अब इसकी। तो क्या बन गया आपके पास में? ये बन चुका है RN माइनस C डबल बॉन्ड O और OH। हाँ भाई, क्या दिख रहा है इसमें, क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? माइग्रेट कर जाएगा। क्यों हो जाएगा ये काम? क्योंकि एसिड तो H देना चाहता है, और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है नाइट्रोजन पे माइनस, तो यस ऑक्सीजन पे माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, फटाफट हो जाएगा। इसमें IMPT अंदर ही अंदर, IMPT इसको थोड़ा सही से लिखो, क्या हो रहा है? IMPT समझ आना। हाँ जी, क्या बन गया? RNH C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। क्लियर है? अब क्या होगा इसमें? नेक्स्ट फिर से आएगा OH माइनस। जो बेसिक मीडियम चल रहा है, फिर से OH माइनस। थोड़ा इस साइड से देखिए, ये आपके पास में CONH2 मतलब एमाइड जैसा दिख रहा है, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है। RCONH2 की जब हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो CO वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO माइनस में, और ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। तो वही काम यहाँ होगा, अलग कर दीजिए, और CO के साथ क्या लगाना है आपको? O माइनस लगाना है, इसको अलग कर दीजिए माइनस के फॉर्म में। तो अब इस ये OH माइनस फिर से अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन पे। SN2TH ही चल रही है भाई। O पे जाएगा माइनस ऊपर, माइनस आएगा नीचे, और यहाँ से ये ग्रुप आपका अलग हो जाएगा। क्या बन गया? हटाओ इन दोनों को, ये आपके समझने के लिए थी बस।
क्या बन गया बोलो, R NH माइनस प्लस CO O माइनस और OH। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ होगा अब यहाँ पे? H plus मतलब है फिर चला जाएगा। होने को तो ये भी IMPT, लेकिन इस बार I का मतलब क्या है? इंटर inter क्या बन गया, RNH2 प्लस CO3 2 माइनस। तो स्टार्टिंग में अगर आपने QOH लिया हुआ है, ये QOH, तो इसी CO3 2 माइनस को हम लोग K2CO3 के फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपके पास में रिएक्शन है नेट। इसको अगर नेट रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, पूरी मैकेनिज्म तो बता दिया मैंने आपको, नेट रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो बताइए कैसे लिखोगे। बैलेंस रिएक्शन सोचिए अपने हिसाब से क्या होनी चाहिए, पहले मैकेनिज्म लिख लो पूरी और बैलेंस रिएक्शन सोचिए क्या लिखोगे। बैलेंस रिएक्शन बतानी है आपको। हाँ जी, मैकेनिज्म लिख ली। बैलेंस रिएक्शन बताओ, कौन बताएगा? सर मैं करूँ सर ट्राई? बोलिए। सर RCONH2 RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH वेरी गुड। give 2 KBr प्लस K2CO3 पहले तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताओ क्या बन रहा है। RNH2 अब बोलिए बाकी। 2 KBr प्लस K2CO3। सर हो वो गया और भी कुछ है? सर वो बाकी चीजें बैलेंस नहीं हो रही तो मैंने वाटर का कर दिया। बाकी पानी। सर वो बैलेंस मेरे को लगा और कुछ बन नहीं रहा तो इस टाइम पर मैंने फिर हाँ तो पानी बता दो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक बन रहा है सर। एक नहीं बने यार। चेक करो सही है नहीं है। yes sir yes हाँ जी, बताना बैलेंस हो गई क्या? हाँ यस सर, 2 आएंगे। यस सर 2 आएंगे। H2 बाकी सब तो सही बताया है सामने से। लिख लीजिए। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के साथ RCONH2 के एक मॉलिक्यूल के साथ 4 मोल KOH चाहिए होते
डन। चलिए अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा आप स्पेशल चीज समझाता हूँ कि ये अर्लियर प्रपोज्ड मैकेनिज्म रिजेक्ट क्यों की गई, ये नाइट्रीन के बनने को क्यों कहा गया कि नहीं बनता नहीं है अभी। समझिए जरा ध्यान से समझना क्यों इसको रिजेक्ट किया गया। इसको अगर आप हेडिंग के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो वाई वाई फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट वाज रिजेक्टेड। इसका अब हम बात करने जा रहे हैं। कहां से आखिर ऐसा क्या पता चला हमें कि हमें ये रिजेक्ट करना पड़ा। इधर देखो, तो पहले मैं बताता हूँ आपको पहले अर्लियर क्या मैकेनिज्म प्रपोज की गई। यहां तक का मामला तो सेम ही था, इसके बाद ऊपर आओ तो हम लोग इससे इस पे जा रहे हैं, नाइट्रीन बना रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना क्या है इससे क्या बना रहे हैं। हाँ जी बोलिए क्या था। आर सी ओ एन बी आर और एन पे माइनस। इस तरीके से नाइट्रीन बनाते थे और फिर इस नाइट्रीन में हम इस आर का माइग्रेशन करवाते थे। हाँ जी, अगर अब ये आर इस पे जुड़ेगा तो बताओ उसमें माइनस आ जाएगा क्या। यस सर। और फिर इसी को हम ऐसे लिख देंगे। आखिर इसको रिजेक्ट क्यों किया गया, रिजेक्ट करने के पीछे रीजन देख लिया। तो पहले ऐसा ऐसा प्रपोज किया गया था कि ऐसे ऐसे होता है। अब अगर सोच के बताओ अगर इस तरीके से है ना, और एक कंपाउंड है आपके पास, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाली मैकेनिज्म चल रही है और कंपाउंड है एक आपके पास सी एच डी और यहाँ पर भी कुछ मान लो आप मिथाइल मान लो आर सी ओ एन एच टू। हाँ जी बी आर टू के ओ एच। प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखिए ये वाला कार्बन आपका कायरल है या नहीं है, है। मान लेते हैं अभी आर कन्फिग्रेशन में है। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, अगर मैकेनिज्म ये चल रही है तो इस कंपाउंड के बारे में बताइए क्या कहोगे, क्या क्या हो सकता है। इसका कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए अगर मैकेनिज्म ये वाली चल रही है।
हाँ जी, नहीं आ रही बात समझ में? देखो मैं समझाता हूँ। सर आर और एस दोनों यस सर, दोनों हो सकता है। अगर ऊपर वाली मेथड चल रही है तो आर और एस दोनों बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए वो भी मैं समझाता हूँ। आपके पास में ये आर माइनस अलग होगा यहाँ से, ऐसे आर माइनस अलग होके यहाँ जुड़ेगा। तो ये जो आर माइनस है ना आपका, ये आर माइनस, ये तो देखो बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा हो गया, NH3 जैसा हो गया। NH3 में क्या होता था आपके पास? एमाइन इन्वर्जन चलता था, एमाइन इन्वर्जन। इसमें भी एमाइन इन्वर्जन हो सकता है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर ऊपर की तरफ है, तीनों ग्रुप नीचे की तरफ है, ऐसे भी रह सकता है और अगले मोमेंट पर ये ऐसे भी जा सकता है। और जब ऐसे जाएगा तो इसका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर R माइनस आपका वास्तव में अलग हो रहा है तो फिर तो यहाँ R और S दोनों बन सकते थे, लेकिन जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि नहीं, अगर यहाँ R है तो एज इट इज सिर्फ और सिर्फ R ही आता है, यहाँ पर S नहीं आता। सिर्फ R आता है, S नहीं आता। तो फिर अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया? यहाँ पर RS नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? R बनता है। जबकि अगर ऊपर वाली मैकेनिज्म चल रही होती तो दोनों बन रहे होते। फिर कैसे एक्सप्लेन किया जाता है इसको? इधर देखो, आपके पास पहले का बना दो, नहीं एल्काइल आइसोसाइनेट अभी बना नहीं, उससे पहले वाली सिचुएशन है। हाँ ये कैसे दिखाएं इसको? N Br कार्बन डबल बॉन्ड दो, और यहाँ पर है कार्बन, इसके साथ जुड़े हुए हैं H D और Me। अब इसमें होता क्या है, ये यहाँ से बॉन्ड आपका टूटता है और ये उसी साइड से इसके साथ जुड़ने लगता है। बाकी जो आपके पास तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ किसी तरीके की नहीं होगी। एमाइन इन्वर्जन की कभी सिचुएशन ही नहीं आने दे रहा। आर माइनस कभी सॉल्यूशन में गया ही नहीं, पूरी तरीके से आर माइनस के फॉर्म में वो गया ही नहीं। वो जिस तरफ से जुड़ा हुआ था उसी तरफ से जुड़ रहा है, बस कार्बन की बजाय किससे जुड़ने लग गया है? नाइट्रोजन से। और फिर धीरे धीरे ये वाले बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे और वो कार्बन उन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को देकर के यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। और अगले ही मोमेंट पर आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाएगी, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N, और N के साथ आ गया आपके पास में C H D और M। तो बेसिकली कार्बन के साथ जो तीन ग्रुप जैसे जुड़े हुए थे वो अभी वैसे जुड़े हुए रहेंगे, बस वो जो CO के साथ जुड़ा हुआ था जिस साइड से, उस साइड से N के साथ जुड़ जाएगा। तो जो कन्फिग्रेशन इसका यहाँ था एग्जैक्टली वही कन्फिग्रेशन आपका चलेगा इसके साथ। तो इस तरीके से हमें पता चला था कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन नहीं होता है रिएक्शन में। इस तरीके से डायरेक्टली वो R जुड़ता जाता है और Br हटता जाता है, सब कुछ एक ही स्टेप में होता है। यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से चलता है। अरे क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद में एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी फिर अगला नोट आपको तब समझ में आएगा। क्वेश्चन की तरह देखिए आप इसको, मिथाइल के साथ है CONH2। एक मिनट, इसको
हाँ जी, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है Br2QH के साथ। ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, मिथाइल एमाइन। और एक बार है इथाइल के साथ CONH2, आपने हॉफमैन ब्रोमेमाइड करवाई है, इस बार क्या बन जाएगा, इथाइल के साथ NH2। ठीक है, सवाल है कि इस रिएक्शन की जो रेट थी वो R1 थी और इस रिएक्शन की जो रेट है वो R2 है, तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा। R2 greater than R1। वाई, सर वो माइग्रेट कर जाएगा इसमें। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होएगा ईटी का। सेम होगी। नहीं सर सॉरी, सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक नहीं करना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से मतलब नहीं है, लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं है कि भाई ये वाला माइग्रेट करेगा या वो वाला माइग्रेट करेगा, लेकिन माइग्रेटरी जिसका माइग्रेशन आसानी से होता है वो ऑब्वियसली जल्दी माइग्रेट कर रहा होगा ना, इसमें तो कोई शक नहीं। R2 आएगा। तो एक नोट लिखिए, नोट से आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, नोट लिखिए आप, नोट लिखो। लिखिए इन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन in Hofmann bromide reaction, RDS is that step, RDS is that step in which migration takes place, in which migration takes place, in which migration takes place। तो बताइए फिर हम कह सकते हैं क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए R1 ज्यादा R2 ज्यादा, R2। R2. R2 ज्यादा होगा भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये नाइट्रोजन थोड़ा अलग है, 15 वाला नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन 15। ठीक है, Br2QH के साथ रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट्स बताने, प्रोडक्ट्स क्या है।
सर हाँ जी, सर अगर इस रिएक्शन में R की जगह CH3 हो तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी तो हो सकती है। तो क्या हो सकता है? हेलोफॉर्म। नहीं, हेलो फॉर्म में सीओ जो ग्रुप है ना, वो सीओ ही होना चाहिए, मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन वाला सीओ होना चाहिए। एसिड, एसिड एमाइड, एसिड डेरिवेटिव वाला सीओ नहीं चलता उसका। ओके सर। हाँ जी, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं क्या आपको? कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहोगे आप? सर ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ना, ऐसे थोड़ी ना होता था ड्यूटेरियम एक्सचेंज। उसके लिए तो माइनस एम वाला ग्रुप होना चाहिए, कार्बन आयन बनना चाहिए। यहाँ कौन सा कार्बन आयन बन रहा है? जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है आ रहा है मैकेनिज्म में और फिर IMPT हो रही है तो वहां से। तो ये बताइए, चार में बनेंगे क्या? चार में बनेंगे क्या? सेकंड एंड थर्ड नहीं बनेगा मेरे ख्याल से। पहले वाले दो बनेंगे, बाकी वाले दो बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे भाई? अगर आपके पास माइनस का इंटरमीडिएट नहीं होता। अगर सॉल्यूशन में आर आर माइनस की तरह अलग एकदम आइसोलेट कभी हो रहा होता, तब तो ये वाला जो आर है आपका, यहाँ जो आर दिख रहा है, वो इस वाले पे भी अटैक कर सकता था, इस वाले एल्काइल आइसोसाइनेट पे अटैक कर सकता था, और ये वाला कंपाउंड बना सकता था डी के साथ N15, डी के साथ N15। लेकिन कभी आर आर माइनस की तरह अलग होता ही नहीं है। वो तो बस उसी मॉलिक्यूल में ही उसमें अटैक करता है, बस वहीं की वहीं माइग्रेट करता है। तो जब वहीं की वहीं माइग्रेशन चल रहा है, तो ये तो सिर्फ यहाँ जाएगा और ये सिर्फ यहाँ जाएगा, आपके पास में यही दोनों बनेंगे, ये दोनों नहीं बन पाएंगे। क्या रीजन होगा इसका, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? प्रॉपर नोट के फॉर्म में लिख लीजिए इसको। ड्यूरिंग द माइग्रेशन, ड्यूरिंग द माइग्रेशन माइग्रेटिंग ग्रुप
during the migrating group is not isolated, कभी अलग नहीं हुआ, वो मॉलिक्यूल से कभी डिटैच नहीं हुआ है पूरी तरीके से। migrating group is not isolated from the molecule. Migrating group is not isolated from the molecule. So no, अगले लाइन लिखिए। So no crossover product, no crossover product are formed. ये वाले आपके क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स थे, ये थे हमारे क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स, सर नहीं बनेंगे। हाँ जी, सर इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बनती हाँ, है, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर उससे कैसे कह सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट तो सब रिएक्शन में बनती है, फिर ये क्या हुआ? सर पिछले सालों में कराया था कि जैसे जो हाइड्रोबोरेशन है और जो दूसरी होती है उनमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए वो इंटरमीडिएट नहीं बनते। नहीं, क्वेश्चन की भावना को आप समझ ही नहीं पाए। मैं पूछना क्या चाह रहा था इसमें अगर आपके पास ये वाली मैकेनिज्म चल रही होती ना, सुनो, अगर ये वाली मैकेनिज्म चल रही होती, आर पूरी तरीके से डिटैच होकर के फिर अटैक कर रहा होता, तो फिर वो इसके ऊपर भी अटैक कर सकता था और ऐसा ही जो दूसरी नाइट्रीन थी उसके ऊपर भी अटैक कर सकता था। तब दोनों पॉसिबिलिटीज थी आपके पास में। लेकिन ये कभी डिटैच होता ही नहीं है पूरी तरीके से, वो तो वहीं की वहीं उसी ग्रुप में, उसी कंपाउंड में ही एक कार्बन से हटके बस बगल वाले नाइट्रोजन पे आ जाता है वहीं की वहीं। इसलिए आपके वो पास तो में क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सर वो तो पता लग गया, जैसे सर ने कराया था कि 4 ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ऐसी वो चीज किसमें? सर रिलेट कर। किसमें? जैसे हाइड्रोबोरेशन में सर एक ही टाइम पे H निकल रहा होता है, एक ही टाइम पे बुरीन अटैक हाँ, कर रहा होता है, हाँ, तो सर उसे सर ने कहा था कि ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। तो वैसे बिल्कुल इसमें है। तो सर इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि R के साथ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसलिए इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। नहीं, ठीक है, कह दिया, उसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? सर मैं कंफर्म कर रहा था। क्या चीज कंफर्म कर रहे थे? क्वेश्चन से रिलेटेड चीज कंफर्म कर रहे हो या ऐसी कुछ जनरल चीज कंफर्म कर रहे हो? सर अगर ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी तो उससे ये प्रूव हो गया कि इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो उससे वो क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। नहीं, 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 बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आपके पास में आर जो है, चाहे वो ट्रांजिशन स्टेट में चाहे वो इंटरमीडिएट में, कभी भी वो मॉलिक्यूल से डिटैच हो ही नहीं रहा है आर माइनस के फॉर्म में। अगर वो आर माइनस के फॉर्म में डिटैच हो जाता, तब आपके पास में जो थर्ड और फोर्थ वाले जिनके नीचे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है वो भी बन जाते। सिंस वो कभी अलग नहीं होता, तो वो कभी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, उसको तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर रहना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो सर फिर ट्रांजिशन स्टेट में माइनस आता है किस एटम के ऊपर? जो लीव करके दूसरी तरफ अटैच कर रहा होता है। आर। हाँ जी सर, आर। आर शेल आता है, क्योंकि एक तरफ से हटता जा रहा है, दूसरी तरफ जुड़ता जा रहा है, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो नहीं आता एक तरीके से इसको। तो सर सेम ही बात होगी इसमें भी। क्या सेम बात हुई? सर इसमें भी एक तरह से नहीं आ रहा है नेगेटिव चार्ज, एक तरह से हटता जा रहा है, दूसरी तरफ से सर लगता जा रहा है।
आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि कार्बेनाइन अगर इंटरमीडिएट बनता तो होता, सिंस कार्बेनाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, एक सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट जैसी बन रही है इसलिए नहीं बन रहा है, ये कहना चाह रहे हो क्या? यस सर, फिर यही ठीक पूछ है। रहा कि हाँ, तो इस तरीके से बोलना चाहिए था ना आपको। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बोल रहे थे आप, कौन सा इंटरमीडिएट वो तो बताना चाहिए ना आपको, आर माइनस इंटरमीडिएट। सॉरी सर। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो ये सेकंड वाला हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसके बाद में एक और तीसरा स्टेटमेंट और आएगा इसी में, थर्ड नोट, थर्ड स्टेटमेंट, जैसे भी लिखना चाहो लिखो। देखिए, माइग्रेटिंग ग्रुप्स ग्रुप्स की जगह केवल ग्रुप ही रहने दो। माइग्रेटिंग ग्रुप retains its configuration retains its configuration retains its configuration if it is chiral, retains its configuration if it is chiral। क्या मतलब हुआ इसका? क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। पीएच यहाँ तो आ नहीं पाएगा, रुको दूसरा पेज। पीएच एच CH3 CONH2। इसका कुछ कन्फिग्रेशन है भाई। पहले तो ये बताइए, इसके साथ ये जो चारों ग्रुप हैं इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या क्या है? पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर बता दो मुझे। NH2 का 1, सबसे पहले NH2 वाले का 1, NH2 का कैसे फिर बन उसका आप का 1, सर मतलब वो नीचे वाले ग्रुप का 1, नीचे वाले ग्रुप का बन गई है? हाँ, PH2 उसके हिसाब से, सॉरी सर, बेंजीन का 2, नेट का। सेकंड PH, थर्ड CH3, ये सर फोर्थ है। यस ये तो फोर्थ होना ही है, ये ऑब्वियसली सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। हाँ जी, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली ऐसे तो उल्टा है तो ऐसा आ आर जाएगा। जाएगी। 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या आ रहा है? 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये सही हुआ या गलत हुआ? गलत। गलत तो फिर एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हो जाएगा। बताइए इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? एस एस। S। इसका कन्फिग्रेशन है एस। हाँ जी, रिएक्शन करवाइए आपने Br2 KOH के साथ। पहले तो सोच के बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यार ये CO उड़ेगा बस बीच में से। यस तो इसमें हुआ ये है कि इस वाले कार्बन है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से, और एज इट इज ये यहाँ से जुड़ गया है इसके साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा कन्फिग्रेशन। ठीक, एच जिस तरफ था वही है, पीएच जिस साइड था पीएच वही है, CH यहाँ था। अब एक और थोड़ा कन्फिग्रेशन की हम बात कर लेते हैं कि वो भी मतलब सेम रहे, SCA। क्योंकि सेम इसमें है। प्रायोरिटी ऑर्डर का चक्कर पड़ता है ना। तो बताइए प्रायोरिटी ऑर्डर अभी भी, ये पहली बात तो NH2 है, ये 2 कर लेना इसको। अभी भी सेम ही है sir। नहीं आ जाएगा सर। सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये अभी भी 1 ही है, पहले भी 1 था अभी भी 1 है। 1 4 2 3, स्टिल कौन सा कन्फिग्रेशन? एस। एस जो नोट लिखा है वो एक बार फिर से पढ़ के समझ लीजिए, एग्जांपल से समझ में आया नहीं आया। डन। चलिए भाई, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा रहा है इसमें।
इस बार हाइड्रोजन की जगह मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया है CuNH2 में। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर RNHD। RNHD। R NH2। क्यों क्यों RND2 नहीं बना, क्यों RNH2 ही बनेगा? क्योंकि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के साथ जो H आते हैं ये वो वाले H नहीं होते हैं जो रिएक्टेंट में होते Yes, थे। sir. वो तो कब का ये OH माइनस हटा के ले जाता है। तो फिर नाइट्रोजन के पास H कौन से आते हैं? जो सॉल्यूशन से आते हैं। मैकेनिज्म आपके सामने लिखी हुई है, आप एक बार जरा देख लीजिए। नाइट्रोजन के साथ जो H आए हैं वो नहीं है जो कभी उसके साथ जुड़े हुए थे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट वाले तो नए H आए हैं सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन से कौन सा H कौन सा आएगा? ऑब्वियसली H आएगा सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन में तो OH ही OH लिखा हुआ है। क्लियर है? लिख लीजिए, उसमें नोट के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख लेना आप अपने शब्दों में कि भाई नाइट्रोजन के साथ जो H होते हैं प्रोडक्ट में वो वाले H नहीं होते जो रिएक्टेंट में होते हैं, वो तो सॉल्यूशन से आते हैं। ये H कहाँ से आए हैं? फ्रॉम सॉल्यूशन। डन। लिख लिया सबने? प्रोडक्ट में जो नाइट्रोजन के साथ H होते हैं वो रिएक्टेंट वाले H नहीं होते हैं, सॉल्यूशन से आते हैं। सर एक बारी थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। इससे भी ऊपर या यहीं तक? इससे ऊपर या यहीं तक? सर थोड़ा सा और ऊपर। ले हो गया सर, थैंक यू सर। लिख लिया? यस सर। चलो भाई आगे। एमाइड भी अब हमारा खत्म होने पे आया। चलो इसमें एक चीज और सिखा देते हैं आपको। एमाइड में हम लोग हाइड्रोलिसिस करके डायरेक्टली प्रोडक्ट तो बना ही देते हैं। आज मैं आपको मैकेनिज्म भी सिखा देता हूँ। ये केवल एमाइड के लिए नहीं है, सब सब एसिड डेरिवेटिव के लिए चलेगी। तो ये बताओ क्या क्या लिखते थे आप हाइड्रोलिसिस के लिए? क्या लिखते थे आप? लिखते थे RCONH2। हाँ जी, कौन कौन से मीडियम में होती है हाइड्रोलिसिस? एसिडिक में भी हो जाएगी बेसिक में। और बेसिक में भी हो जाएगी। H3O प्लस अगर है और दूसरा OH माइनस ऑब्लिक H2O। हाँ जी, H3O प्लस अगर है तो बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनाते थे? बोलो। RCOOH। RCOOH। और फिर ये वाला पार्ट किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? NH3। 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 NH3 नहीं है ना, मीडियम एसिडिक है, तो NH3 तो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। NH4 M- फोर पॉजिटिव। पॉजिटिव।
अब आ जाइए बेसिक मीडियम में। हाँ जी, बेसिक मीडियम में क्या होगा? RCO2 RCO नेट माइनस माइनस, और ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? NH NH NH2 NH, 3 सॉरी ठीक है। तो अब इसी की मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ, हालांकि वैसे उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इवन आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें एक चीज केवल आपको यहाँ नोट ये करनी है कि RCONH2 की अगर आप हाइड्रोलिसिस आपको करवानी है, और हाइड्रोलिसिस के लिए अगर आपने सिंपल पानी ले लिया, सिंपल पानी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवानी है, मस्ट है मीडियम या तो एसिडिक लेना पड़ेगा या तो बेसिक लेना पड़ेगा। ये बताओ ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? मैकेनिज्म तो फिर मैं बता दूंगा, इवन आप खुद से भी कर सकते हो, बट इस चीज का मुझे जवाब दीजिए कि क्यों मीडियम एसिडिक या बेसिक करना पड़ रहा है? केवल पानी अगर आपने लिया तो क्यों नहीं लिया? जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता। एस्टर में डालो आप, एसिड क्लोराइड में डालो सिंपल पानी, हो जाती है रिएक्शन, हो जाती है। थोड़ी स्लो होगी, हो जाएगी। यहाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? RCO NH2 बेस और एसिड दोनों है, वीकर एसिड और वीकर बेस। तो H2O के साथ डिसाइड कैसे करेंगे? पहली बात तो H2O जो है यहाँ पर, वो तो एक एसिड और बेस की तरह रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो डिसाइड क्या करना है? चलिए रुको, मैं समझाता हूँ आपको। आपके जो 4 एसिड डेरिवेटिव थे, ये बताइए उसमें न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की सबसे कम टेंडेंसी किसकी थी? न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने की सबसे कम टेंडेंसी RCO NH2। समान यही है, एमाइड चौथे नंबर यस वाला। यस मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। अगर आपने मीडियम बेसिक कर दिया, सर आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज कट रही है क्या मेरी? नो सर। नो सर। सर आप एक बार दोबारा बोल दो, अभी मेरे शायद नेट वीक हो रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चारों एसिड डेरिवेटिव होते थे, उसमें जो RCONH2 है, उसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होने की टेंडेंसी सबसे कम होती थी, रिएक्टिविटी सबसे कम होती थी। मतलब ये जो पानी या न्यूक्लियोफाइल है, ये इतनी आसानी से इसके ऊपर अटैक या फिर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। लेकिन मीडियम एसिडिक या बेसिक करने पे काम हो जाता है हमारा। क्यों हो जाता है? अगर मीडियम आपने बेसिक किया, जरा बताइए क्या चीज चेंज कर दी आपने? अगर मीडियम आपने न्यूक्लियोफाइल बेसिक कर दिया तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो गया। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी। एक पहले पानी था, अभी OH माइनस है, ऑब्वियसली OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी पानी से। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अगर आपने मीडियम एसिडिक कर दिया तो क्या कर दिया आपने? गुड लीविंग इलेक्ट्रोफाइल अच्छा बना दी। तो आपने कार्बोनेट कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी। मालूम है ना कैसे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है एसिडिक मीडियम में? यस सर। यस सर। डोनेट करता है, फिर वो खींच ले पी जाता पे है पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता यस सर। है ना? तो आपके पास मीडियम यहाँ पर एसिडिक या बेसिक रखना कंपल्शन होता है अगर एमाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है। बाकी एसिड डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है, बाकी में हो जाता है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की भी बात कर लेते हैं। तो बताओ आप खुद प्रपोज करना चाहोगे बेसिक मीडियम वाला? चलो बताओ आप में से पहले कोई बेसिक मीडियम में कैसे होगी, सोचो। सिंपल है, बता दोगे, कुछ टफ नहीं है इसमें, बोलिए कैसे कैसे होगा। OH माइनस अटैक करेगा कार्बन पे। OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पे आएगा। चलिए OH माइनस का अटैक करवा देते हैं कार्बन कार्बन पे। हाँ जी, फिर क्या होगा? O पे माइनस। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाँ, NH2 रिमूव हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन पहले सर ऑक्सीजन वाले पे जाएगा, माइनस जाएगा। फिर शिफ्ट कर देगा NH2 को। अटैक करेगा और NH2 रिमूव हो जाएगा। हाँ यस सर। SN2TH ही हो जाएगा। यस सर। OH माइनस थोड़ा ज्यादा है, तो अब ये इधर पुश करेगा और यहाँ से आपका ये
NH2 माइनस निकलेगा, और ध्यान से देखो जैसे ही धीरे धीरे NH2 माइनस निकलने लगेगा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने लगेगा, और यहाँ बगल में एसिड है, तो यहाँ साथ के साथ एक काम और हो जाएगा। क्या काम और हो जाएगा? IMPT IMPT इंटर वाली। तो बताओ क्या बन जाएगा आपके पास? O माइनस NH। पीएच हो रही है, कुछ NH3 इसमें नया नहीं है ऐसा। NH3 आपके पास इस तरीके से बन जाएगा, जो कि एक गैस है, इवॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगर एसिडिक मीडियम हो रहा होता तब क्या हो रहा होता? तो पहले ऑक्सीजन, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ऑक्सीजन की लोन पेयर H प्लस पेयर है। अगर मीडियम एसिडिक है, सबसे पहले तो यहाँ ले जाओ उसको, और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो वैसे ही समझ में आ रहा है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी बढ़ गई है, अटैक करवा दीजिए H2O का। आज इसके बाद क्या होगा? H निकल जाए। H निकल जाएगा, H पॉजिटिव। इसमें और आपके ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर नीचे कर कार्बन दिया, और ये ग्रुप जो हटेगा मीडियम एसिडिक है तो ऐसे नहीं हटेगा, NH2 माइनस की तरह हटने की कोई कंपल्शन नहीं है, इसको मजबूरी नहीं है। यहाँ से फटाफट H जो है वो यहाँ ले जाइए आप, NH3 एक अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह हटेगा प्रॉपर, RCO प्लस और OH प्लस NH3, और बाद में फिर ये जो H है यहाँ से आप मीडियम से भी लेके जा सकते हो, कोई भी एक H इस वाले अमोनिया को प्रोवाइड कर देना, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? फिर NH4 प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। ये चल रही है मैकेनिज्म भी, आप लिख लीजिए। तो इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट वही था कि अगर मीडियम आपने एसिडिक या बेसिक नहीं लिया है तो एमाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं करवा पाते हैं हम। बाकी तो बेसिक मीडियम में कैसे होगी और एसिडिक मीडियम में कैसे होगी वो तो सिंपल ही है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, एस्टर, चौथा एसिड डेरिवेटिव। हालांकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये थर्ड नंबर पे आता है, बट हमने फोर्थ पहले पढ़ लिया था। एस्टर, एस्टर में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो इसका एक बहुत फेमस है ही, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल प्लस Purification. एस्टेरिफिकेशन है ना। और उस एस्टेरिफिकेशन में भी जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था फिशर, तो इसको फिशर एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फिशर एस्टेरिफिकेशन। फिशर एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। पहले तो एक सिंपल से तरीके से एक लाइन में रिएक्शन लिख देते हैं, फिर थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लेंगे हम इसमें। तो रिएक्शन तो आप लोगों को भी पता है, बोलिए कैसे लिखेंगे? RCOH RCOOH प्लस प्लस ROH। ROH, तो कुछ R डैश कर दिया मैंने,
और एक चीज और समझनी है कि ऑक्सीजन कौन सा वाला आएगा, तो ऐसे करो यहाँ पर 18 कर दो, ठीक। फिर मीडियम कैसा लिया जाता है एस्टरिफिकेशन के लिए? एसिडिक एसिडिक मीडियम लिया जाता है। मीडियम एसिडिक लिया जाता है। और इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? RCOO O18 वाला O18 O18 सर O18 वाला। R डैश और H2, इसमें 18 वाला ऑक्सीजन कहाँ है, एस्टर में या पानी में? एस्टर में एस्टर में। और देखिए पानी जो है वो एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है आपको इसमें, तो H+ की जगह कई बार यहाँ पर, हालांकि वो भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है वैसे, लेकिन ज्यादातर यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको ना। समझ जाइए क्या काम कर रहा है, H+ तो प्रोवाइड कर ही रहा होगा, साइमल्टेनियसली बनने वाले H2O को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो बताइए रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यहाँ लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, कैसे कैसे रिएक्शन चल रही है, आप ही लोग बताइए, बोलिए Dash भाई, OH अटैक करता है। कौन कहाँ किसके होगा। ऊपर कैसे कैसे अटैक करेगा। सबसे पहले तो हम RCOOH की थोड़ी सी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं कार्बन में कार्बन, और हम क्या बढ़ाएंगे, वो बढ़ी जाएगी। H पॉजिटिव H+, यस। H+ आया, अपने आप ही उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा, किसमें कन्वर्ट करेगा इसको, ऐसे इस फॉर्म में लिख दो। आप चाहो तो डबल बॉन्ड करके भी लिख सकते थे। हाँ जी, अब बताइए कौन अटैक करेगा इस पे? R dash नहीं, RO डैश OH। R dash OH डैश OH जो है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन के थ्रू। क्या बनेगा बोलो? RCOH OH और OH R डैश प्लस। हाँ जी, आगे अभी अभी जो मैंने मैकेनिज्म बताई है आपको, एमाइड कुछ कुछ वैसा ही है, बताइए क्या होगा। OH निकल जाएगा। अब देखो ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, कौन कहाँ कैसे अटैक करेगा? इसके ये हटेगा नहीं, ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है, बहुत एक्सेस में है, तो ये नहीं हटेगा। ये तो अगर हटेगा भी तो भी दोबारा जुड़ जाएगा, तो हटना किसी और को है, कोई भी OH को किसी एक OH को आप हटाइए। तो एक बात बताओ, क्या OH OH माइनस के फॉर्म में हटेगा यहाँ से? नो सर नो सर। H नहीं, पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं हटना उसको OH माइनस की तरह, कोई मजबूरी थोड़ी नहीं है उसकी। OH माइनस तो बहुत बेकार लीविंग ग्रुप होता है, तो ये किस फॉर्म में हटेगा यहाँ से? H2O की वो H2O के फॉर्म में हटेगा भाई प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर H मीडियम एसिडिक चल रहा है, तो प्रॉपर वो H2O के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बताइए क्या बन जाएगा? इवन आप यहाँ से भी H भेज सकते थे इसके पास, ठीक है, बताओ क्या बन जाएगा? RCO, ये H+ यूज हुआ मीडियम में से, यहाँ से H+ हटा दिया है मैंने। OR डैश, यहाँ से भी एक H+ हटा दिया है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास एस्टर बन जाएगा। सवाल आता है कि अगर आपके पास में जो एल्कोहल है, वो एल्कोहल अगर कायरल है, एल्कोहल आपका कायरल है, तो क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ एस्टरिफिकेशन के दौरान? If alcohol is chiral, नहीं होगा सर सर होना तो नहीं चाहिए सर, मैकेनिज्म में
कहीं पे भी नहीं कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास में उसमें कायरल अगर वो है तो किस वजह से? अपने आर की वजह से। यस और सर। ध्यान से देखो, पूरी रिएक्शन में आर तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा, जो भी रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है। वो आर पहले भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, बाद में भी ऑक्सीजन के साथ उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो जो भी उसकी कायरलिटी थी, जो भी उसका कन्फिग्रेशन था, वो एज इट इज रहेगा, किसी भी तरीके का कोई चेंज इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों देखिए। आर में यही होगा ना? कह रहे हो? सर दोनों आर में ही यही चीज होगी, हाँ, करेलिटी मेंटेन। आना होगी, सही बात है, क्योंकि आपके पास एसिड वाला जो आ रहा है वो भी रिएक्शन में किसी फिट नहीं कर रहा है। ये सर। हाँ जी, इसमें एक नोट लिखिए एस्टरिफिकेशन में, मैकेनिज्म लिखने के बाद लिखिए इन दिस एस्टरिफिकेशन, comma 1 degree and 2 degree alcohols are taken with concentrated H2SO4. 1 degree and 2 degree alcohols are taken with H2SO4. One degree and 2 degree alcohols are taken with concentrated H2SO4 because it readily dehydrates 3 degree alcohol because it readily dehydrates 3 degree alcohol. हाँ जी, अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें 3 डिग्री की रेट सबसे ज्यादा होती थी या नहीं होती थी? चाहे यस भले सर। E1 चल रही हो चाहे E2 चल रही हो। तो 3 डिग्री अगर अल्कोहल है और आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो क्या होगा? वो तो अल्कोहल को ही डिहाइड्रेट कर देगा हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 तो, और क्या बना देगा अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके? हाँ जी, क्या बना देगा अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके? एल्कीन। एल्कीन बना देगा। तो फिर कैसा एस्टरिफिकेशन होगा जब अल्कोहल ही नहीं बचेगा? तो इसलिए ध्यान रखा जाता है कि अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो तो केवल कब लेना है कंसंट्रेटेड H2SO4? जब अल्कोहल आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री हो। अगर आपका अल्कोहल कभी 3 डिग्री हो तो याद करके कंसंट्रेटेड H2SO4 उस केस में नहीं लिया जाता, बल्कि क्या ले लिया जाता है फिर उसकी जगह पे? HCl ले लिया जाता है। लिखिए, कहां तक लिखा आपने? कहां तक लिखा? readily dehydrates. Because it readily dehydrates 3 degree alcohol, readily dehydrates 3 degree alcohol. So in case of 3 degree alcohol, instead of concentrated H2SO4, comma HCl is used. HCl is used. ठीक है, आगे लिखिए अगला नोट। एक बात बताओ, अगर आपके पास अल्कोहल 3 डिग्री हो जाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं ले रहे हो आप, HCl ही लिया है, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या भाई यहाँ पर?
अगर एल्कोहल 3 डिग्री हो जाए और भी कोई SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, हम्म, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा अल्कोहल। देखो एक जादू दिखाता हूँ अब आपको इसमें। R COOH, यही देखो ऊपर वाली रिएक्शन ही लिख रहे हैं हम, लेकिन एक जादू हो जाएगा इसमें। इस बार एल्कोहल आपका 3 डिग्री हो गया है। एल्कोहल 3 डिग्री होते ही जादू ये हो गया होगा, दिख गया जादू क्या चेंज हुआ है ऊपर से। सर कोई और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब तक एस्टर में ऑक्सीजन कौन सा आ रहा था, अल्कोहल वाला। अल्कोहल वाला। एल्कोहल वाला, और अब एस्टर में ऑक्सीजन कौन सा आने लग गया, एसिड। एसिड वाला। एसिड वाला। क्या कारण रहा होगा, क्या चेंजेस हुए होंगे मैकेनिज्म में, जरा बताइए ऐसा क्यों हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गए। H+ ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा। हाँ जी बताइए, कौन एक्सप्लेन करेगा। सोच के देखिए, एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल और बगल में H+ है, सर वो H2 की तरह अलग हो जाएगा इसका O। H की तरह अलग हो जाएगा, और बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा या नहीं बनेगा, सॉल्वोलिसिस हो Yes. जाएगी एल्कोहल की। Yes. अब तक एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता था खुद, लेकिन अब जब वो कार्बोकेटायन बन जाएगा तो अब वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अब वो बन गया है खुद इलेक्ट्रोफाइल, और उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा ये वाला ऑक्सीजन। तो सिचुएशन अब बदल चुकी है, अब आपकी मैकेनिज्म एकदम बदल गई है। क्या हो गई है नई मैकेनिज्म, R-OH H+ ROH2 प्लस पानी है ही, क्या हो जाएगी, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस लिख दो यहाँ पर, R+ बन गया, और अब इस R+ के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या है न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये R+ नहीं है, R-+ है, ठीक है, R-+। हाँ जी, अब इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, ये एसिड RCOOH, करवा दो अटैक, क्या बनेगा बताओ, RCOOH+ और R-, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, H से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्या बना, RCOOR-, ये ऑक्सीजन कहां से आया इस बार, एसिड से। आ रही है चीज समझ, मैकेनिज्म में क्यों चेंज हो गया। हाँ जी, सर वो ऊपर वाले ऑक्सीजन ने क्यों नहीं दिया लोन पेयर उसको, इलेक्ट्रोफाइल को, R+ को। ऊपर वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शिवम ऊपर वाले ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और नीचे वाले की क्या है, sp3। समझ गया सर। समझदार हो तुम। तो यहाँ तक लिख लीजिए, ये हमने अभी फिशर एस्टरिफिकेशन देखा है, एस्टर बनाने का मेथड, बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। सर अगर 2 डिग्री वाले के साथ +N ग्रुप लगाओ तो भी हो जाएगा ना ये। क्या कह रहे हो, 2 डिग्री वाले के साथ अगर +M ग्रुप लगाओ एक,
मतलब देखो, अगर धीरे धीरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना। 100% वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, 100% वाली सिचुएशन इसमें रहेगी। ओके सर। टेंडेंसी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि आप कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हो। अब ऐसे तो ये बताओ कि केवल 2 डिग्री के केस में नहीं हो सकता था, ये हो सकता था वहां पर, बट उसकी टेंडेंसी काफी कम रहती है, वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही अटैक करता है। यस सर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये 2-3 दिन की छुट्टी, कल की छुट्टी है आपकी, उसके बाद मंडे वाली क्लास में बताओ क्या करना है। डिस्कशन कर लो सर उसकी फिर टेस्ट है। टेस्ट है सर, एडवांस का कल। कल टेस्ट है, एडवांस वाला है, दो पेपर वाला। यस सर। अच्छा, तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप जो MS ऑन है वो आज ही निपटा दो ताकि कल पेपर में कुछ फायदा भी हो सके आपको, यस सर। है ना। आज ही पूरी कर लो, फिर उसको खत्म कर दो आज ही, परसों हम लोग डिस्कस करेंगे। सर अगर डाउट आए तो आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, 1-2 अगर हुए तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर MS ऑन वाले डाउट मत भेजना, वो तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ वैसा थ्योरेटिकल कुछ डाउट हो तो भेज देना।